बाद मरा। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान भी सामने आ गया है। इस वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने की थी ये बैठक। 28 एजेंडों पर बैठक में हुई है चर्चा। 375 नई ई बस लेने का लिया गया है फैसला। सिटी बस सेवा के रूप में सर्विस देगी ई बस। खराब हुई फसल के मुआवजे पर भी मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। मई में मिल जाएगा खराब हुई फसलों का मुआवजा। स्पेशल गिरदावरी के दे दिए गए हैं आदेश। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक खत्म हो गई है और हाई पावर परचेज कमेटी की यह बैठक थी। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने बयान भी जारी किया है। बयान में कहा है कि 28 एजेंडों पर बैठक में चर्चा हुई है और 375 नई ई बस लेने का फैसला भी इस बैठक में ले लिया गया है। सिटी बस सेवा के रूप में जो ई बस है वो सर्विस देंगी। साथ ही साथ उन्होंने खराब हुई फसलों को लेकर भी बयान दिया और कहा कि खराब हुई फसल के मुआवजे पर उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि मई में खराब हुई फसल का जो मुआवजा है वो दे दिया जाएगा। स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक खत्म हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान जारी किया। कहा इस वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने की यह बैठक थी। 28 एजेंडों पर इस बैठक में चर्चा की गई है। 375 नई ई बस लेने का फैसला भी इस बैठक में लिया गया। दिल्ली में सिख बिजनेस लीडर्स ऑफ इंडिया पुस्तक के विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि देश के हर क्षेत्र में सिख समुदाय का हमेशा से ही अहम योगदान रहा है। व्यापार जगत में भी सिख भाइयों ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में नाम कमाया। इसी के साथ सीएम मनोहर लाल ने दुनिया भर के सिख बिजनेस लीडर से कहा कि हरियाणा में आकर व्यापार करने के लिए उनका स्वागत है। तो वहीं कार्यक्रम में सरदार त्रिलोचन सिंह ने सीएम मनोहर लाल और हरियाणा सरकार के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हरियाणा बनने के बाद सिख इतिहास के लिए सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में सबसे ज्यादा काम हुए हैं। हम सब बाबा बंदा सिंह बहादुर के गुण गाते रहे, लेकिन उनकी यादगार बनाने की कभी नहीं सोची। सीएम मनोहर लाल ने जहां पर बाबा बंदा सिंह बहादुर राज करते थे, वहीं उनकी याद में ऐतिहासिक स्मारक बनाया। तो वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष करमजीत सिंह ने कहा कि सिख धर्म और पंजाबी भाषा के लिए सीएम के नेतृत्व में अतुलनीय काम किए गए। मुख्यमंत्री साडे हरियाणा ने मिले, इन्हां दे अंदर सिੱਖੀ जज्बात, सिੱਖੀ ਦਾ सत्कार, सिख गुरुआं प्रति जो वड्डा श्रद्धा है वो शायद देखिया ही आप महसूस कर सकते हो। बाबा बंदा सिंह बहादुर नाल जिन्ने शहीद साडे मुख मंत्री जी दी ये दूजी टर्म है हरियाणे पर द रोल, क्योंकि मैं हरियाणे का ही मैंबर पार्लीमेंट रहा, हरियाणे पहला मैं अफसर भी रहा, सो ऑन बेसिस ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मैं दस दिया कि जो सेवा जद हरियाणा बनया, टक्कर साहब ने सिख हिस्टरी लई और सिखा लई कीती है, उसका कोई जवाब है ही नहीं। शिक्षा मंत्री और झज्जर विधायक गीता भुक्कल झज्जर के विभिन्न गांवों में बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेने पहुंची। उन्होंने स्वयं खेतों में जाकर बर्बाद फसलों का जायजा लिया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी तक किसानों की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है, जबकि सरकार को चाहिए कि वे स्पेशल गिरदावरी कराकर किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसल का उचित मुआवजा दिलाए। लेकिन सरकार किसानों को पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल का ब्यौरा देने की बात कर रही है, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण किसान अपनी फसलों का ब्यौरा नहीं दे पा रहे। साथ ही कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अब लोगों को आगे आना होगा। इसके लिए कांग्रेस सड़क से संसद तक जनता की आवाज को उठाने के लिए तैयार बैठी है और समय समय पर जनता की समस्याओं को उठाया भी जा रहा है। देखिए, ये सरकार पूरी तरह से पोर्टल पर चल रही है, पोर्टल पे पोर्टल, और पोर्टल जो है सर्वर डाउन है। मान लीजिए नहीं चल पाएगा तो कहेंगे जी 3 दिन में आपने जो है किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। इसमें किसान पहले ही दुखी है। ऐसी दुख भरी घड़ी में सरकार को, प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारियों को कमरे में बैठने की बजाय खेतों में आकर किसानों के दुख दर्द को सुनना चाहिए, मजदूरों के दुख दर्द को सुनना चाहिए, आढ़तियों के दुख दर्द को भी सुनना चाहिए। मंडियों में कई जगह फसल गई है वो जो थोड़ी बहादुरगढ़ पहुंचे इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इनेलो किसी भी दल से गठबंधन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए इनेलो पार्टी कांग्रेस और किसी भी दूसरे दल से गठबंधन करने को तैयार है। नफे सिंह राठी ने बताया कि झज्जर में अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में चल रही परिवर्तन पद यात्रा 10 दिन रहेगी। 11 अप्रैल को चरखी दादरी से झज्जर में यात्रा का प्रवेश होगा। उसके बाद बेरी, झज्जर और बादली विधानसभा होते हुए बहादुरगढ़ विधानसभा में यात्रा आएगी और बहादुरगढ़ में 21 अप्रैल को सोनीपत जिले में अभय सिंह की यात्रा प्रवेश करेगी। हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की सोच है कि इस बीजेपी जेजेपी की सरकार को हटाने के लिए हम किसी पार्टी से परहेज नहीं करेंगे। तो हमने ये कह दिया कि किसी पार्टी, सिर्फ बीजेपी जेजेपी को छोड़ करके संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फरीदाबाद में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की, जिसमें मुख्य रूप से विधायक आफताब अहमद और पूर्व विधायक रघुवीर सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को लेकर चर्चा की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। वे इन सभी बातों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया के आगे गुहार लगाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। जनता के बीच में जाने की कड़ी है, जिसको हम आपके बीच में यहां से शुरुआत करके पूरा जो है जनता के बीच में जन जन को जाके इसकी बात की चेतना भी जगाएंगे और इसके जो इनकी काली करतूतें हैं, जो इनका रिश्ता है, उसके बारे में भी जनता को जागरूक करेंगे। फरीदाबाद के सीकरी गांव में छात्रों की दबंगई का मामला सामने आया। आपको बता दें कि कई दिनों से स्कूल में पूरी यूनिफॉर्म ना पहनकर आने पर टीचर ने छात्रों को डांट दिया, जिसके बाद छात्रों ने मिलकर स्कूल के बाहर टीचर की जमकर पिटाई कर उसे अधमरा कर दिया। पीड़ित टीचर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पीड़ित की माने तो जब वे अपने गांव से स्कूल जा रहा था, आरोपी छात्र और उसके साथियों ने उसकी बाइक को पीछे से जोरदार कार से टक्कर मार दी और उसके बाद टीचर पर रॉड और डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस मारपीट में अध्यापक को कई गंभीर चोटें आई हैं। वहीं से गुजर रहे एक ऑटो चालक ने टीचर चंद्रपाल को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। मामले की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दे दी गई है।
जांच के आधार पर आरोपी छात्र के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक पेशेंट आया है चंद्रपाल डागर नाम से जी, और झारसदली के रहने वाले हैं और किसी सीकरी के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, पेशेंट के द्वारा बताया गया है कि एक स्कूल के ही कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मारा है और छोटे बड़ी गंभीर है, सिर में भी चोट है, पेट पे भी चोट है और हाथ में भी चोट है। मैं मॉर्निंग में रोज की तरह जा रहा था स्कूल, वहाँ फ्लाईओवर के सर्विस रोड पर। आप गांव झारसेतली के रहने वाले हैं, ऐसी मुझे जानकारी मिली है, और गांव सीकरी में पढ़ाते हैं। हाँ जी। 10वीं तक का स्कूल है सीकरी? 12वीं तक का स्कूल है। प्राइवेट स्कूल है? हाँ जी, प्राइवेट स्कूल। कौन? शिवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकरी। अच्छा, वहाँ पर आप पढ़ाते हैं? हाँ जी। आज सुबह आप जा रहे थे स्कूल, ऐसी जानकारी मिली है? हाँ जी, पहले मेरे पीछे से टक्कर मारी बाइक में। किस चीज से? गाड़ी थी उनकी। फरीदाबाद में 3 साल की बच्ची की कार से कुचलकर मौत हुई। कार सवार एक निजी स्कूल का संचालक बताया जा रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। झज्जर स्वास्थ्य विभाग ने कैंसर जागरूकता कैंप का आयोजन किया, जिसमें नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के चिकित्सकों ने स्थानीय चिकित्सकों को कैंसर से संबंधित ट्रेनिंग दी और महिलाओं में होने वाले कैंसर के बारे में लोगों को जानकारी भी दी। मामले पर जानकारी देते हुए डिप्टी सीएमओ ने बताया कि नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने यह कैंप लगाया गया है। इसमें महिलाओं को कैंसर से होने वाली जटिलताओं के बारे में भी जानकारियां दी गई हैं। इसके अलावा शिविर में अन्य स्वास्थ्य जांच भी की गई है, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर आदि शामिल हैं। देखिए, जिला झज्जर में जो है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर हमने उनसे अनुरोध किया कैंप लगाने के लिए और जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए। तो आज वहाँ से जो है उनकी टीम आई हुई है, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से, और जो है उन्होंने जो मॉर्निंग है वहाँ पर 2 घंटे का जो हमारे डॉक्टर्स का जो है वो ट्रेनिंग सेशन लिया है। उसके बाद जो हमारे फील्ड से डॉक्टर्स आए हुए हैं वो सभी कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। झज्जर जिले के गांव धारौली और जटवाड़ा के बीच ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे कार में बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति और बेटा गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें राहगीरों की मदद से एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने हालात को गंभीर देखते हुए रेवाड़ी रेफर कर दिया। चिकित्सकों ने हादसे की सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवा दिया। मृतक महिला का नाम पूजा था, जो अपने पति सुनील कुमार और 2.5 साल के बेटे के साथ कार से गुज्जरवास अपने गांव बामदोला जा रहे थे। तभी अचानक तेज रफ्तार से पीछे से आ रहे ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूजा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पूजा का पति और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर लगने से गाड़ी बीचों बीच सड़क पर ही पलट गई और गाड़ी में आग भी लग गई। ये अपने परिवार के साथ वहाँ गुजरवास गया हुआ था और वह रास्ते में आते समय तो परिवार भी गाड़ी में साथ में ही था और जटवाड़े गांव के नजदीक जैसे पूछा तो झज्जर की साइड से ट्राला जा रहा था, तो ट्राला बड़ी तेज और गफलत लापरवाही से गाड़ी के अंदर टक्कर मारी। तो उसमें टक्कर मारने से गाड़ी के अंदर सुनील की घरवाली थी पूजा देवी, वो मौके पर उसकी मौत हो गई।
बेमौसम बारिश ने प्रदेश भर में किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। जिस फसल से किसानों को अपना घर का खर्च चलाना था, वो फसल बारिश ने बर्बाद कर दी, जिसके कारण गेहूं की फसल में 50 से 100% तक नुकसान दर्ज किया गया है। अकेले बहादुरगढ़ की बात की जाए तो 35,000 एकड़ से ज्यादा फसल में 25 से 100% तक नुकसान दर्ज किया गया। कृषि विभाग ने भी अपनी रिपोर्ट में करीब 15,000 एकड़ में 50% से ज्यादा नुकसान माना है। मामले पर कृषि विभाग के एसडीओ सुनील कौशिक ने बताया कि 30 मार्च को हुई बारिश ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। फसल काफी खराब हुई है। बहादुरगढ़ के करीबन 70,000 एकड़ में गेहूं की फसल लगाई गई थी, जिसमें 35,000 एकड़ फसल को नुकसान हुआ। पहले बारिश हुई उससे ही फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। अब ये दोबारा फसल हुई, तो बारिश हुई है, इससे आंधी के दौरान सारी फसल बिल्कुल लेट गई। गेहूं है बिल्कुल लेट रहे हैं और पानी भी इसको गेहूं पा रहा है। उसकी गवर्नमेंट से हम कुछ मदद सकते हैं और ये गिलदावरी हो गए, मुआवजा दिया गया। जो वही गवर्नमेंट ने होती है, फसल खराब हो रही है, कम से कम 100% उसका कुछ गवर्नमेंट भाई मुआवजा देकर गिलदावरी करवा कर उधर चले जमींदार आगे में समाधान हो गया। बहादुरगढ़ में गेहूं की फसल में लगातार हो रही बारिश से नुकसान हो रहा है और हम इसकी आकलन रिपोर्ट अपने हेडक्वार्टर भेज चुके हैं और कल भी जो बारिश आई है उसकी रिपोर्ट भी तैयार करके हम भेजेंगे। तकरीबन हर गांव में इसका नुकसान दिखाई दे रहा है। गेहूं की फसल पकाई पे खड़ी हुई थी, अच्छी फसल खड़ी हुई थी, जो कि इस बारिश की और हवा की वजह से गिर गई है। हमारे जो एडीओ साहिबान हैं और जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं वो उसका आकलन करके रिपोर्ट तैयार करके भिजवा रहे हैं। जननायक जनता पार्टी के महासचिव दिग्विजय चौटाला रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दिग्विजय चौटाला ने कहा, जजपा का छात्र संगठन इनसो मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द छात्र संघ के चुनाव कराए जाएं। दिग्विजय ने कहा कि वो सरकार का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि सरकार को अपने वायदे याद दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, ताकि छात्र हितों के लिए छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला पर तंज भी कसा और कहा कि अभय चौटाला अपना वजन कम करने और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए यात्रा कर रहे हैं, जो एक पार्ट टाइम यात्रा है, जिससे कभी कोई करता है। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला एक्सपोज हो चुके हैं और लोगों को जबरदस्ती पकड़कर फोटो खिंचा रहे हैं। दिग्विजय चौटाला ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में होने वाले निगम चुनाव में देरी पर कहा कि सरकार को जल्द चुनाव कराने चाहिए। चुनाव भी रुकावट है, उसे जल्द दूर करना चाहिए, क्योंकि चुनाव की वजह से विकास कार्य भी रुके हुए हैं। बंसीलाल जी ने हरियाणा में स्टूडेंट इलेक्शन पर पाबंदी लगाई। स्टूडेंट इलेक्शन क्यों होते हैं? इसलिए कराए जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के साथ में पैरेलल बॉडी एग्जीक्यूटिव के अंदर स्टूडेंट के लिए हो। मेरी बात से सहमत हो के नहीं? ऐसा ही दिल्ली में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, चंडीगढ़ में भी होता है, यूपी में भी होता है, हरियाणा में भी होता है। 1996 के बाद बंद है। इसलिए हमारा मिशन ये है और 2013 में मैं प्रधानमंत्री आपत्ति की मेरे साथ थे, हमने एक मुहिम छेड़ी कि ये चुनाव हम करवाते हैं। अम्बाला की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होनी है। इसे लेकर मंडी प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ई पोर्टल के अनुसार गेहूं की खरीद शुरू की जाएगी। बारिश की वजह से अभी 10 तारीख तक ही मंडी में गेहूं की फसल आने की उम्मीद मंडी सचिव ने जताई है। साथ ही मंडी सचिव ने बताया कि अब की बार गेहूं मंडी में कम आने की संभावना है। हालांकि मंडी प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्था को अच्छे से किए जाने की बात कही जा रही है। बता दें कि पहले की तरह मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जिन किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया, उनके मुताबिक ही खरीद की जाएगी।
मार्केट कमेटी डेवलपमेंट, जैसा कि पिछले सालों की तरह इस बार भी खरीद है वो 1 अप्रैल यानी कल से शुरुआत हो जाएगी। मतलब हमारी तरफ से जो प्लेटफॉर्म पे हम लोग स्पोर्ट्स मेंबर्स पे लेवल आती है तो हम उसके लिए तैयार पड़े हैं और एजेंसी इसकी सबकी पूरी तैयारी है। और लेकिन बारिश के कारण अभी अराइवल आने की बहुत कम संभावना है कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि 8 या 10 के आसपास तक गेहूं की अराइवल आनी शुरू होगी। बाकी हमारी तरफ से पूरे इंतजाम तैयार हैं, हम लोग पूरे तैयार हैं। क्या क्या इंतजाम किए गए फिलहाल अभी क्या? कांग्रेस देश भर में विभिन्न स्थानों पर पत्रकार वार्ता का आयोजन कर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने और उनके सरकारी आवास को खाली करने के नोटिस देने संबंधी मुद्दों को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ उसे धरने का प्रयास किया। बता दें कि भिवानी में कांग्रेस के पूर्व सीपीएस राव धान सिंह ने इसी मुद्दे को लेकर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक पत्रकार वार्ता के लिए पत्रकारों को न्योता भेजा था, लेकिन जब विधायक सरकारी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे तो उन्हें वहां पर पत्रकार वार्ता करने से मना कर दिया गया। इसके बाद वे पैदल ही वहां चलकर एक निजी रेस्टोरेंट में अपनी बात रखने के लिए पहुंचे और कहा कि देश में बीजेपी ने तानाशाही का रवैया अपनाया हुआ है। कांग्रेस केवल नेता राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने के लिए उन्हें अधिकतम 2 वर्ष की मानहानि के मामले में सजा दी गई, ये लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास है। आप देखें कि जब से मारुति आई उसके बाद से दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियां, करोड़ों रुपए की गाड़ियां हिंदुस्तान में बनने लगी हैं। वरना तो सिर्फ 2 गाड़ियां बनती थी और उनके अंदर भी कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम की कोई संस्था उसके अंदर नहीं होती थी। आज हम विश्व को एक तरह से मुकाबला करने के लिए, कंपटीशन देने के लिए हिंदुस्तान से बढ़िया व्हीकल बना के एक्सपोर्ट करते हैं। हम सैटेलाइट में कहां गए, हम एपीजे अब्दुल कलाम की मिसाइल टेक्नोलॉजी में कहां गए। इन सारी बातों का धोतक कोई है तो वो है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार और नेहरू परिवार, इसका हम सदा स्मरण करते रहे हैं, करते रहेंगे कि इनके जो किए हुए जो बलिदान, त्याग और काम दुनिया के आने वाले में हिंदुस्तान कोई व्यक्ति नहीं।